गाइस लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फ्रिक्शन की थ्योरी खत्म करी थी। एक दो सस्ते 2 रुपए वाले क्वेश्चन देखे थे, महंगे वाले नहीं, अच्छे वाले नहीं। तो आज हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक। इट्स नॉट मेंस लेवल क्वेश्चन एंड एंट्री लेवल क्वेश्चन कह सकते हो इसको। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.5, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.2। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, लिमिटिंग सबसे ज़्यादा होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। एक 10 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर वेज है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन मिले जिसमें अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए हो, तो सबसे पहला सवाल जो तुम लोग खुद से पूछोगे कि इस बकवास को हमें क्या काम है। दूसरा सवाल जो खुद से पूछोगे कि क्या स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक। तो सवाल जो है यहां लिख देते हैं, सवाल है इज द बॉडी मूविंग। अगर इसका जवाब तुम्हें मिल रहा है हाँ सॉल्व करने पे कि हाँ बॉडी चल देगी, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लग रहा है नीचे को, तो हम काइनेटिक लेंगे। अगर बॉडी नहीं चलेगी तो हम स्टैटिक लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल। इफ द बॉडी इज मूविंग, अगर इसका जवाब है यस, जो आईपी और सीएस पढ़ते हो ना वो लोग ऐसे फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, राइट। तो अगर जवाब है यस तो इसका मतलब म्यू के की वैल्यू यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, उसको कर देंगे डिस्कार्ड। और अगर इफ दिस आंसर इज नो तो हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इफ द आंसर इज नो देन वी विल टेक म्यू एस और दूसरे वाले को यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो बॉडी नहीं चलेगी, मान के चलेंगे, ठीक है। अप टू दैट वैल्यू इट विल नॉट मूव, राइट। तो जल्दी से पहले फ्लो चार्ट रफ में नोट कर लो, इसको फेयर में मत करना, रफ में नोट करो ताकि तुमको ये हमेशा याद रहे। हर बार करना है कि क्या बॉडी चलेगी या बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या एफ मैक्स, ठीक है, एफ मैक्स यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं कूल लिखने के लिए। तो एफ मैक्स होता है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए, तो यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखो, इधर को लगेगा एम जी साइन थीटा, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे आता है, नहीं तो लास्ट क्लास का लिंक देख लेना। नीचे को लगेगा एम जी, जिसको हम ब्रेक कर लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। और परपेंडिकुलर टू द वेज, एक पैरेलल टू द वेज आता है, एक परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला एम जी इस वाले एंगल पे साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला इससे एम जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल एन से, राइट। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, इट्स फाइन। और जो फ्रिक्शन लगेगा उसको ब्लैक से दिखा देते हैं। फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ को एफ एफ, फ्रिक्शनल फोर्स, फाफा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा? नहीं यार तो बैक करके देख लो, बहुत आसान। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर एम जी साइन थीटा मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो बॉडी नीचे है, अगर मैक्सिमम से कम रहा तो बॉडी रुकी रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। याद रखना, ऐसा थोड़ी होता है तुमने कार ऐसे हैंड ब्रेक खींच दिया, कार चलाना सीख गया तो ऐसा बकवास तो करेंगे, कार का हैंड ब्रेक खींच दिया, बाइक को लॉक कर दिया, बाइक अपने आप ऊपर थोड़ी जाएगी, नीचे जाती है ना। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, एफ मैक्स, ये हो जाएगा म्यू एस यानी कि 0.5 इंटू एम जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं सिंपल रखने के लिए, 9.8 दी होगी तो 9.8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें दिक्कत है, हमें थोड़ी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा m यानी कि 10, जी हो गया यानी कि 10, साइन थीटा ये हो गया साइन 37 डिग्री। बड़ा कठिन, साइन 37 की वैल्यू याद करने से कठिन ये है कि 37 को 37 बोलते हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो साइन 37 0.6 याद रखना है, 3/5, ठीक है। और साइन 53 हो जाएगा 4/5 या 0.8, याद कर लो, रट लो। ये चीज़ रटना अच्छी बात नहीं, कुछ चीज़ें रट लो, है ना। बार बार ये थोड़ी प्रूव करोगे कि ये हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं, कुछ चीज़ें याद करी जाती हैं, बस वही चीज़ है।
ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 0.6, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो ये आ गया 30 न्यूटन। एक गड़बड़ कर दी है, ध्यान दो, जल्दबाजी में गड़बड़ क्या हो गई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो mg cos थीटा होती है ना, गलत करके मैं ये साबित कर रहा हूँ मैं इंसान हूँ। देखो कैसे, गलती कौन करता है, इंसान। मैंने क्या की गलती, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं हो गया इंसान, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा mg cos थीटा। कैसे, अब फ्री बॉडी डायग्राम, देखो हमने एक स्टेप मिस कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम का, क्यों, क्योंकि हम टीचर हम कर सकते हैं। तो n बराबर mg cos थीटा और इसको इससे कंपेयर करना है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो n और mg cos थीटा तो बराबर रहेगा, ऐसा थोड़ी ये ऊपर उठ जाएगी या नीचे गिर जाएगी। तो वैल्यू रख देते हैं 0.5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू mg cos थीटा, सिर्फ cos थीटा, राइट, mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू आएगी cos 37 और cos 37 की वैल्यू होती 0.8, सबको पता हो गया होगा। जो साइन साइन 53 की होगी वो cos 37 की होगी, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा, ये आ गया 40 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F मैक्स वो है 40 न्यूटन। ध्यान से देखो एक बार, F मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज 40 न्यूटन, 40 के ऊपर नहीं जा सकता है। ओके, तो आई होप सबको 40 न्यूटन कहां से आ रहा है, समझ में आ गया। अब निकालनी है वैल्यू mg साइन थीटा की, तो चलो यहां निकालते हैं। m हो गया 10, g हो गया 10, साइन थीटा हो गया साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 10 आ गया 60, 0.6 इंटू 10 हो गया 6, 6 इंटू 10 60। तो 60 न्यूटन नीचे लग रहा, 40 न्यूटन ऊपर लग रहा, तो ये बॉडी रुकेगी कि चलेगी, सोचो इसको। अगर बॉडी रुकनी होती तो 40 से कम रहता, ज़रा सा ही कम, ठीक है, 40 पे भी बिल्कुल मतलब चलने की पोजीशन होती। तो 60 न्यूटन लग रही, तो ऑब्वियसली दिस बॉडी विल मूव, ये बॉडी चलेगी, ठीक है। तो ये बॉडी अगर चलेगी तो फिर तो ये बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि अब चलने पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं, तो ये वाला पार्ट अब मैं हटा देता हूं। ध्यान से देखना, ये जो अभी हमने किया ये हमने सिर्फ चेक किया है, ओके। और ये जो सब बकवास हुई है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, बॉडी विल मूव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से अब कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे अब हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे, सब सॉल्व करने के बाद, इतना करने के बाद वी विल राइट सिंस द बॉडी विल मूव, क्योंकि बॉडी चली, ठीक है। तो बॉडी अगर चली तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो लगेगी एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तुम एफ से भी दिखा सकते हो, नो इश्यूज, राइट। मेरा डॉगी फिर से आ गया। तो एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के था 0.2 और एन था mg cos थीटा, और mg cos थीटा की वैल्यू 100 इंटू cos 37 यानी कि 0.8। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 80, ठीक है, 8 इंटू 100 हो जाएगा 80 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो होगी 16 न्यूटन। आप कहोगे सर एफ के की जगह एफ लिख दें तो कोई दिक्कत, बेटा इससे क्लियर हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, आपने सही निकाला है। हो सकता है गलती से आपने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दिया हो, टीचर को ये भी लग सकता है। भाई टीचर को तो मैं मतलब मौका चाहिए नंबर काटने का, पुराने ज़माने की बात है, अब तो सबको देते हैं, ऐसे भी नहीं देते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तो अगर इस केस की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 16 न्यूटन। और अब कोई एक्सेलरेशन पूछ ले, मान लो हम कह देते कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ध्यान से देखना, ए होता है नेट फोर्स, इसको और अच्छे से लिख लें, एफ नेट अपॉन एम, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ बकवास। वैल्यू रख दो जल्दी से, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है 60 माइनस 16, देखना ध्यान से, 60 माइनस 16 और मास है 10। अब क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे, कितना आएगा, 44 आएगा।
44/10 यानी कि 4.4 मीटर पर सेकेंड 4.4 मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा सस्ते वाले टर्म्स में। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट करो। अब सिमिलर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आई होप सबने पीछे वाला नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, आपकी बात स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा खुरदुरे सरफेस है ना, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ा दिया। पहले जो भी था 0.5 0.2 अब 0.7 और 0.4 लिया हुआ है। वेट जो है ब्लॉक का वो हल्का कर दिया है, ठीक है, 2 kg ले लिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं, फिर से देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। तो एफ मैक्स की बात करते हैं, तो एफ मैक्स जो है होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। याद रखना, म्यू एस इंटू एन की बात करें तो म्यू एस हो गया 0. कितना बेकार पॉइंट लगा है, 0.7 टाइम्स एम जी कॉस थीटा। ठीक, आई होप सबने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया है। नीचे को एम जी कॉस थीटा, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन, इधर को फ्रिक्शनल फोर्स जो कि वेज के लॉन्ग लगेगी, और इस तरफ को एम जी साइन थीटा। अभी गिच पिच ना हो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.7 टाइम्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी, और कॉस थीटा यानी कॉस 37 साइन 53 के बराबर 0.8। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.7। मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, मुझे 16 का टेबल नहीं याद है। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एफ मैक्स, ठीक, यहाँ भी लिख लेते हैं एफ मैक्स क्योंकि राइटिंग अच्छी बन रही है आज। ये हो जाएगा, मुझे नहीं याद है टेबल, 11.2 न्यूटन। ठीक, 11.2 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ लिख लेते हैं एफ मैक्स इक्वल 11.2 न्यूटन, 11.2 न्यूटन। इतनी हिंदी आती है। अब अगर कोई बात करे कि इस पे नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, तो हम सबको पता है, इधर को mg साइन थीटा लगाना, तो mg साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 37 यानी 0.6। कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 न्यूटन। तो ये बॉडी तो चल देगी, ये 11.2 ये 12, बस चल देगी, ज़रा सा चल देगी। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई ये बात कहता कि ये बॉडी 2 किलो की जगह, बाकी तो सेम है जो पीछे किया था, 1 किलो की है, अब क्या सीन बदलता, अब यहाँ पे आ जाता 1, ध्यान से देखना, यहाँ भी आ जाता 1, बस इतना चेंज आता। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 8 10 इंटू 0.8 हो जाएगा 8 इंटू 7, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती 5.6 न्यूटन। बहुत आसान। और अगर यहाँ पे हम लोग निकालते तो ये आ जाता 6 न्यूटन। अभी भी बॉडी चल देती। अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, हल्का करेंगे तो चलना चाहिए या रुकना चाहिए। एंगल पे भी तो होता है ना, बताया था एंगल ऑफ रिपोज में मास का कोई काम नहीं है। लास्ट टर्न पे जो कुछ लोगों ने नहीं माना होगा, कोई भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मान रहा था, तो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, अलग अलग वैल्यू रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यही एंगल अगर हम निकालते फॉर लेट अस से 30 डिग्री, शायद कुछ चेंज हो जाता। ठीक है, अगर यही एंगल 30 डिग्री होता तब क्या होता, ध्यान से देखेंगे अभी सब लोग। ठीक है, पहले बैक करके वाला नोट कर लो पार्ट, मैंने बोला नहीं, बहुत आसान है। तो भाई वैल्यू डालते हैं, तो एफ मैक्स जो है ये हो जाएगा म्यू एस यानी कि 0.7। ओके, 0.7। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे 0.7 की, ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, फ्लैश आ रहा होगा यहाँ पे। तो 0.7 टाइम्स एम जी कॉस थीटा, ध्यान से देखना, एम जी, एम हो गया 1, जी हो गया 10 ऑब्वियसली, कॉस थीटा कॉस 30 की वैल्यू साइन 31/2, कॉस 30 √3/2।
ठीक है, वैल्यू इसकी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7/2√3, ठीक है, ये हो गया एफ मैक्स। अभी वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया लेने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू रख के देख रहे हैं, ठीक है, बहुत कोई बात नहीं है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालें एम जी साइन थीटा कितना है, तो एम जी साइन थीटा जो है ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आ गया 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, 1.732 नहीं लेंगे, ये हो गया 3.5, ठीक है, 3.5, अरे 7 का आधा 3.5, बहुत आसान। इसको सॉल्व करते हैं, ये छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करते हैं, ये आ गया 595, 2 पॉइंट के बाद, तो ये हो गया 5.9। अब देखो, अब फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम ज़्यादा हो गया इस केस में, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पहले हाथ आया होगा फिर मैं आया, तो ऑब्वियसली बॉडी मूव नहीं करेगी। अब कोई पूछे व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग, तुमको क्या आया था 5.95, गलत। जब बॉडी नहीं चल रही है तो जितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन भी तो उतना लगेगा, तो यहां पे आंसर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इज 5 न्यूटन। सबसे बड़ी गलती क्या, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के आंसर लिख देते हैं, गलत। फ्रिक्शन जो लगता है वो 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज सेम। याद रखने वाली चीज, सबसे बड़ी गलती क्या, लोग कहते हैं सर ये आया यही है फ्रिक्शन, गलत। फ्रिक्शन कितना, जितनी फोर्स लग रही है जब तक लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग से ज्यादा होते ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगता, तो यहां काइनेटिक का कोई भी काम नहीं था। और ऐसे क्वेश्चन में कोई पूछ ले व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तब क्या, अबे जब फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, कुछ भी बोल लो इसको, थर्ड तो नहीं फर्स्ट तो सेकंड है, ठीक है। तो जब दोनों फोर्सेस जीरो हैं तो देयर विल बी नो, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी की जगह कोई और वैल्यू देते थे 45, बस वैल्यू चेंज करो, आंसर निकालो। करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन में एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन मैक्सिमम में देख लो, अगर एम जी साइन थीटा बढ़ा तो बॉडी नीचे जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ा तो बॉडी वहीं रुकी रहेगी, बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, अपने आप उड़ने लग जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों बराबर तो इट विल जस्ट बिगिन टू मूव, वो बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। कुछ लोग कहते हैं सर इट विल नॉट मूव, कुछ कहेंगे सर ये तो बराबर हो गया तो मूव कर जाएगी। तो बेटा देखो, रियल लाइफ में अगर दोनों बराबर हो जाएं तो पता नहीं, हल्का सा भी अगर ज़्यादा होगा 0.0001, जो कि हमारा एरर और प्रिसीजन और एक्यूरेसी में भी हम गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर होगा क्या सवाल खुद से पूछना है सॉल्व करते टाइम। क्वेश्चन पहला सवाल कि क्या जो फोर्स लग रहा है, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं, ये अगर आ गया इसको समझ डाला तो लाइफ झींगा डाला, ठीक है। टाटा स्काई वाले सू ना कर दे मुझे। तो हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछेंगे हम लोग अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा से, अंतरात्मा का मतलब ये नहीं ऐसे चीज़ा लगा के ऐसे निकाल के कुछ पूछना, ना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा से, यानी कि अलोंग द वेज जो लग रहा है उससे ज़्यादा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बॉडी को कोई नहीं चला सकता, समझ गए ना। जैसे रामायण में तुम लोगों को पता है ना, अंगद का पैर था, रावण हिला रहा था, नहीं हिला पाया, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा था, फिजिक्स और भी चीज़ें होंगी। बट हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दबा दिया होगा, चेंज हो गया। तुम भी ट्राई कर सकते हो, चोट लग सकती है बट ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन को कहेंगे जयराम जी की भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं, मतलब किससे होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से। कुछ क्वेश्चंस में याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ क्वेश्चंस में दोनों बराबर होते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही है, चाहे बॉडी चले चाहे ना चले, यही चलेंगे हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, समझ गए। अच्छा, उस केस में बड़ा आसान हो जाता है। इस केस में हमें पहले चेक करना होगा, उसमें चेक करने की चेक ही हो जाएगा एक साथ, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा पहले चेक करेंगे, फिर ये लिखेंगे सिंस एम जी साइन थीटा इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी विल मूव
down the incline. If mg sin theta is less than friction, the body will not move at all. और फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा जितना mg sin theta है. नहीं तो क्या होता, न्यूटन के लॉज के हिसाब से फ्रिक्शन ज्यादा ये कम, बॉडी अपने आप ऊपर चली जाती, बड़ा खतरनाक भूत आ गया. बात समझ में आ रही है? फिर ये केस बनता कि हमारे घर में ऐसे इंक्लाइन है, हमने अपनी कार पार्क करी है, लॉक कर दिया, ब्रेक लगा दिया और कार अपने आप ऊपर आ गई, टार्जन द वंडर कार बन जाएगी. वाहियात मूवी. ठीक है, तो आई होप सबको आज की क्लास क्लियर होगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्लास में सेम चीज में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो वैसे हम लोग यूसीएम स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी एक शीट आई विल बी सेंडिंग, आप लोग वो ट्राई करना, सॉल्व करना. थोड़े हो सकता है हायर लेवल के भी क्वेश्चन हो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत आसान चैप्टर है एंड दिस चैप्टर इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली. ज़्यादातर केसेस में इस चैप्टर के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि ये ऐसा ऐसा है, फ्रिक्शन बताओ. ज़्यादातर केस में एक्सेलरेशन पूछा जाएगा लेकिन फ्रिक्शन का भी रोल होगा. ज़्यादातर केस में टेंशन पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन का भी रोल होगा. ठीक है, फ्रिक्शन का भी रोल होगा. आई होप सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.